कि किसी जाट चेहरे को बनाया जा सकता है, वह सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की तरफ से हो सकती है? देखो, कैप्टन अभिमन्यु हैं, वो भी प्रयास में हैं। जी, जयप्रकाश दलाल हैं, जी, उनका भी नाम चल रहा है। हुँ, सुभाष बराला, हुँ, जो राज्यसभा के सांसद हैं फिलहाल, जी, जी, उनका भी नाम बड़ी तेजी से पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हुँ, सुनीता दुग्गल का नाम चल रहा है। अच्छा, सुरेंद्र पुनिया जो प्रदेश के महामंत्री हैं, हुँ, उनका नाम चल रहा है। जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता अगर अग्रवाल हुँ, समाज से किसी को जी, बनाते हैं, हुँ, तो उनका नाम भी इस लिस्ट में महामंत्री है, भी शायद हो, महामंत्री हैं। हुँ, और पहले जिला प्रधान थी वो पानीपत की। जी, डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम चल रहा है। जैसे हम पहले बच्चे थे, हम भी एग्जाम देने के लिए सेंटर पे जाते थे जी, और जाते ही पहले हम दीवार पे ऊपर चले गए तो रोल नंबर लिस्ट है, बिल्कुल। हम वहां पर रोल नंबर ढूंढते थे। जी, हमने देखा वहां बीजेपी कार्यालय में ऐसी लिस्ट लगी हुई थी, लोग ऐसे रोल नंबर सा ढूंढ रहे थे वहां पर। बिल्कुल ढूंढ रहे थे, सारे बड़े बड़े नेता ढूंढ रहे थे भाई कि मेरा नाम। अच्छा, कईयों मिले भी नहीं, क्या कई वहां ऐसे भी मिले भाई उनने अपने घर वालों के बरा के तो घर क्या पाया गया, उनका कौन पाया। ठीक है, और जो वो कागज थाए घूम रहे थे, जी, जी, उनमें से भी बता दिया था ज्यादातर को भाई क्यों बिना काम पेन की शाही खराब करो, ये जिसको बनना हो बना रखा और है। बना रखे हैं वो। एक चीज और देखिए ना आप, हम्म, इन्होंने फार्म ले लिए जी, और शाम को इन्होंने लोगों को फोन करने शुरू कर दिए जी, कि आप अपना विड्रॉ कर जी, लो। जी। इन्होंने मैक्सिमम लोगों के विड्रॉल करवा दिए शाम को ही, और कई लोगों ने तो फार्म हमने ब्रेक दो के तो प्रद्युमन भाई। तो वो ये सतर दिखाता है हाँ, कि बीजेपी में कितनी बौद्धिक अक्षमता के लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो नाम फाइनल कर रखा है हम्म, वो फाइनल है, अच्छा, उसका कभी भी ये ऐलान कर सकते हैं। और उसका जी, अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपको क्या लग रहा है? देखो मेरे को ये लग रहा है हम्म, कि प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बिल्कुल फाइनल कर रखा है, अच्छा, जिसको बनाना है। वही जैसे जिला और प्रधान फाइनल कर रखे हैं। बिल्कुल जैसे इन्होंने पहले, वो मोहनलाल बड़ौली को हटाएगी या नहीं हटाएगी, ठीक है, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली को अब तक खुल करके बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, बीजेपी पार्टी ने अपने तमाम जिला प्रधान धड़ाधड़ बना दिए। पार्टी के हिसाब से तारीफ के योग्य भी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई और बीजेपी ने यह काम केवल 1 और 2 दिन में ही निपटा दिया। अब जैसे ही जिला प्रधान बने और सुनने में यह आ रहा कि 1-2 दिन के दरमियान जो जिला कार्यकारिणी बननी उनको भी निपटा दिया जाएगा। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि इसके बाद नंबर प्रदेश अध्यक्ष का ही है। किस चेहरे पर दांव खेला जाएगा या पुराने चेहरों पर ही भरोसा किया जाएगा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने प्रख्यात पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, क्या लगता है कि बीजेपी ने जिस प्रकार से जिला प्रधानों की नियुक्ति को बहुत बढ़िया ढंग से की जी, और कहीं से एक सिंगल खबर भी नहीं आई किसी भी जिले से, जी, किसी प्रकार की कोई नाराजगी खबर आई हो, जी, कहना तो पड़ेगा कि जो अनुशासन है उसमें अपने आप में काबिले तारीफ। और एक तरफ कांग्रेस देखिए आप, जी, वह कितने लंबे समय से कोई कार्यकारिणी गठन ही नहीं हो पा रहा है। जी। तो आप क्या देखते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर आपको को क्या लगता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में तो बड़ी दाद देनी पड़ेगी कि वो जो भी फैसला करती है वो तुरंत प्रभाव से कर देती है। जी, और जिस बात की पिछले काफी समय से ये लग रहा था कि कभी हम्म, भी ये जिला प्रधान बन सकते हैं, हम्म, मात्र कुछ एक घंटे की प्रक्रिया में उन्होंने आवेदन भी ले लिए, उनकी छटनी भी कर दी, किसी ने वापस लेना वो भी ले लो, और जी, सुबह 10 बजे जो है तमाम 27 के 27 जो उन्होंने जिले बनाए हैं अपने संगठन के हिसाब से, जी, जी, और उन 27 जिलों के उन्होंने जिला प्रधान घोषित कर दिए। जी, और 27 के 27 जिलों में एक जगह भी कहीं कोई व्यापक स्तर पर विरोध की कहीं कोई खबर नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि इक्का दुक्का जगहों पर जो कुछ है कार्यकर्ता हैं उनमें मायूसी जरूर हुई है, जिस तरह की सूचनाएं मिल वो रही होता हैं, भी नेचुरल है, लोग अपनी क्योंकि उम्मीद कई लगाते बार हैं। उम्मीदें इसलिए हो जाती हैं कि जैसे कांग्रेस ने आवेदन मांगे, उसी तरह से बीजेपी ने भी लोगों के आवेदन मांग लिए, बिल्कुल, और एक एक जिले में 50-50, 60-60 लोगों ने आवेदन कर दिए। तो जब बिल्कुल, 60 लोग आवेदन करते हैं हम्म, तो उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये पद मिल जाए। जी, और मेरा ये मानना है
हमने एक वीडियो में पहले भी इस चीज पर चर्चा की थी कि ये आवेदन केवल फॉर्मेलिटी हैं। ठीक बात, जिनको बनाना था वो तो 1 महीने पहले ही फाइनल हो चुके थे। और वो जो 1 महीने पहले जिनके नाम फाइनल हुए थे उन्हीं को ये बनाया गया और प्रद्युमन भाई, हम उस दिन शायद जिला कार्यालय गए भी थे बीजेपी जी, और वहां पर काफी सारे लोग मिले भी थे। जी। तो हमने वहां एक मजाक भी किया था, मजाक में तंज भी कसा था। और शायद कुछ लोग ये मान रहे कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, भाई क्यों फार्म उठा के घूम रहे हो, जिला प्रधान तो बन चुके। हमने तो उनको वहीं बता दिया था पहले। और जो जिला प्रधान बनी हुई है ना अभी जी, आशा खेदड़ जी, उसको तो 1 महीने पहले मैंने बता दिया था, हम आपको बनाने लग रहे हैं। बिल्कुल अशोक ठीक। सैनी को बता दिया था 1 महीने पहले। जी, जी, और जो वो कागज थाए घूम रहे थे जी, जी, उनमें से भी बता दिया था ज्यादातर को, भाई क्यों बिना काम पेन की शाही खराब करो, ये जिसको बनना हो बना रखे वो है। बना रखे हैं वो। ठीक है ना, ये केवल फॉर्मेलिटी। और अकेले इशार की नहीं, बहुत जी, जगहों पर बता दिया था लगभग हमने सबक यही था कि केवल जो है ये फॉर्मेलिटी है। ये केवल इसलिए है कि भाई कोई कार्यकर्ता ये ना सोचे भाई हमसे पूछा नहीं गया। लेकिन इन चीजों ये को रायशुमारी बस कोई नहीं पूछता। आप एक बात बताओ, अब ऐसा कौन सा मंत्र भारतीय जनता पार्टी ले रही है कि मान लो एक जिले में 50 आवेदन आ गए, उन 50 में से आप देर शाम तक तो जो है वो प्रक्रिया ही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले दिन सुबह 10 बजे एक साथ आप 27 के 27 को, और वो जिला वाइज नहीं डिक्लेयर करते, बिल्कुल। ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी जारी कर दी। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो आवेदन लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं। प्रद्युमन भाई एक चीज और देखिए ना आप, इन्होंने फार्म ले लिए जी, और शाम को इन्होंने लोगों को फोन करने शुरू कर दिए जी, कि आप अपना विड्रॉ कर लो। जी। इन्होंने मैक्सिमम लोगों के विड्रॉल करवा दिए शाम को ही। वो दरअसल असली कहानी क्या थी, मैं जो समझ रहा हूँ, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपनी एक टेस्टिंग करना चाहती है भाई लोगों में अभी भी आपके प्रति क्या क्रेज है। अच्छा। और वो राजनीतिक पार्टी नहीं, नेता भी करते रहते हैं। वो कोई शिगुफा ऐसा छोड़ देते हैं, उसमें लोगों का पता चल जाता है क्या रिएक्शन। जी जी जी। तो बीजेपी ने भी चूंकि अब 5 महीने हो गए, काम तो कुछ किया नहीं सरकार ने 5 महीने में धरातल पर, अगर सही मायने में देखें बिल्कुल ना कोई जो है सरकार में जो चेयरमैनी से लेकर के और जो पदों में भी कोई एडजस्टमेंट बड़े स्तर पर नहीं हुई, कोई इक्का दुक्का लोग बनाए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो ये देखते रहते हैं कि भाई नेता और जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के वो अभी भी आपके साथ हैं या डगमगा गया कांग्रेस की तरह सिस्टम। अच्छा। तो वो उन्होंने चेक कर लिया। उस चेकिंग में ये यार भाई अब तक तो पूरा उत्साह है बीजेपी वालों के प्रति। इसीलिए तो 50-50 लोग ऐसे लोग आवेदन कर रहे हैं जिनको बीजेपी के संगठन का, बीजेपी की नीतियों का, बीजेपी के संविधान का, बीजेपी के सिद्धांतों का कह गए का भी नहीं पता है। ठीक बात है। उनको ये पता ही नहीं है। अगर उनसे ये पूछ लेना, आपको एक बहुत गजब बात बताओ, और मैंने पूछे भी जब हम वहां थे, भाई बीजेपी का वेंकैया नायडू से पहले अध्यक्ष कौन था भाई? ठीक है। रामविलास शर्मा से पहले बड़ा अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं। मैंने जैसे उनको कहा आत्म प्रकाश मनचंदा का नाम सुना है? ठीक बात। अरे ना जी, हम तो जानते ही नहीं। वो लोग भी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए फार्म भर रहे हैं। ठीक है, रमेश जोशी जिसका इतना बड़ा नाम था, ठीक है, लोग जानते ही नहीं। ठीक बात। तो उनको कोई पार्टी जिन्होंने उस दौर में पार्टी को खड़ा किया, बिल्कुल अपने खून पसीने से सींचा, बहुत लोग पार्टी के लोग नहीं जानते। बहुत लोग हैं ऐसे। अब वो तो जानते हैं, केवल जो कल परसों आगे ना उन्हीं को बड़ा नेता मान रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि भाई आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें भी जो चाहे मनोहर लाल खट्टर और चाहे नायब सैनी और चाहे प्रधानमंत्री हो, उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। तब तो जाकर के बात बनी है। जय वो पहले दिन जिला प्रधानी का फार्म भरते हैं तो फिर कौन बनावे? ठीक बात। ठीक है। अब उनमें से कईयों के मुंह भी लटके हुए थे और कई तो ऐसे भी नजर आए वहां जो बस उस फार्म भरने में अपना आपको ये सोच रहे थे भाई हमने पता नहीं कितना बड़ा किला जीत लिया। अच्छा, कई ऐसे भी मिले, वो हिंदी में फार्म था, जिनको फार्म में नहीं भरना हो बेचारे ने, बताओ वो क्या करेंगे जिला प्रधान बन के? वो फार्म भरवाने के लिए लोगों ढूंढ रहे भाई को हमारा फार्म भर दो। ठीक है, बिल्कुल। उनको ये पता ही नहीं भाई ये फार्म क्या है। और हम भी वो प्रक्रिया देखने के लिए गए थे कि आखिर हम भी नजदीक से समझे कि क्या मतलब क्या कर रही है बीजेपी। और कई लोगों ने फार्म हमने ब्रेक दो के तो वो ये सतर दिखाता है कि बीजेपी में कितनी बौद्धिक क्षमता के लोग भी हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब तो यहाँ वो हालात हो गई है कि इस चीज से परेशान भी थे जो पुराने नेता थे। उन्होंने कईयों ने कहा और उनकी बड़ी पीड़ा थी कि भाई ये जो नए लोग आगे, जिनको ये पता ही नहीं कि पार्टी की रीति नीति क्या है, ये तो केवल ये सोच रहे आवेदन मांग लिया और भाई फार्म भर दिया, हम पता नहीं क्या बन गई। अच्छा, उनमें से कईयों की थिंकिंग एक और चीज की थी, भाई ये फार्म भर दो, उसके बाद जब जिला कार्यकारिणी बनेगी ना तो उसमें हम यूं कहने जोगे हो जाएगी भाई हमने भी जिला प्रधान के लिए भरा था, हमने कोई कार्यकारिणी मेंबर बना लिया, यहीं तक सीमित है, बस को छोटा मोटा पद दे दो। ठीक है, हम दौड़ में आ जाएंगे। बस वो था। और उनको एक चीज और मैं बताऊं, वो लोग भी प्रधानी का पद भर रहे थे, फार्म भर रहे थे, जिनको मंडल है जिला प्रधान के बाद,
उन मंडलों का ये नहीं पता कि कितने मंडल हैं आपके जिले में। यस, ठीक है ना, उन मंडलों का प्रधान कौन है, तो बताओ वो क्या जिला चलाएंगे। ठीक। लेकिन बस ठीक है कि वो बात है कि राज है। और ये पार्टी भी तो बावली नहीं है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपने, यही प्रक्रिया कांग्रेस वाले अपना लो, वो मांग लो आवेदन, तब तो आगे थे 80-80 टिकट मांगने के लिए, ये कोई कौन पर है। वैसे देखना तो चाहिए, देखना चाहिए कांग्रेस ने भी कम से कम, बनाओ ना बनाओ, लेकिन उनको ये शुरू कर देना चाहिए जिसने जिला प्रधान बनना वो आवेदन करें। हम भी हरि प्रसाद जी से कह रहे हैं कि एक बार वो टेस्टिंग करके देख लें, हाँ पता चल जाए उनको। जेजेपी रिनेलो वालों को भी करनी चाहिए, उनको भी करके देख। ठीक है, राजनीतिक पार्टी बनाई है तो ठीक है, उतार चढ़ाव पार्टियों में आते रहते हैं, ये वही बीजेपी है। बल्कि मैं तो एक और बताऊं, सरगर्मी रहती प्रद्युमन भाई, चर्चा रहती इस बीजेपी की। मैं बताऊं आपने, यहाँ मुझे आज वो दौर आज भी याद है, 2005 से और 14 के बीच में जब बीजेपी कुछ नहीं थी ना, तो भी यहाँ जिला प्रधान के पद के लिए यूं बखेड़ा रहा करता। हाँ, 10-10 आदमी तब भी मांगा करते। मतलब प्रधानी तो देखो, प्रधानी है भाई, जिले में एक है अगला, ठीक है। प्रद्युमन भाई एक रोचक चीज नहीं देखी हमने, जैसे हम पहले बच्चे थे, हम भी एग्जाम देने के लिए सेंटर पे जाते थे जी, और जाते ही पहले हम दीवार पे वो पर्चे लगे तो रोल नंबर लिस्ट है, बिल्कुल, हम वहां पर रोल नंबर ढूंढते थे जी। हमने देखा वहां बीजेपी कार्यालय में ऐसी लिस्ट लगी हुई थी, लोग ऐसे रोल नंबर सा ढूंढ रहे थे वहां, बिल्कुल ढूंढ रहे थे, सारे बड़े बड़े नेता ढूंढ रहे थे मेरा नाम। अच्छा, कईयों मिले भी नहीं, कई वहां ऐसे भी मिले भाई उनने अपने घर वालों के भरा के, तो घर क्या पाया गया, उनका कौन पाया, ठीक है, वो फिर बेचारे वंचित भी रह गए। क्या कमाल की पार्टी है प्रद्युमन भाई, बस कमाल तो अब ये है, मैं जो समझ रहा हूँ राज है, राज है तो वो बात है, चौधर है, चौधर अपने हिसाब से चलाएंगे। अब राज में वो चाहे कुछ भी जो चाहेंगे ना वो करेंगे, और लोग उसके पीछे पीछे वो भेड़ चाल बन जाती है। तो प्रद्युमन भाई ये जिला कार्यकारिणी है, तो अब एक बड़ी गजब बात बताता हूँ आपने, जो प्रधान बनी है ना, उसने तो पहला फार्म ही उसका था, जो वहां फार्म भरे गए, अच्छा, फर्स्ट फार्म आशा खेदड़ का था। अच्छा, और आशा खेदड़ जो टाइमिंग थी ना भाई 10 से 2 बजे तक थी, क्योंकि वो आशा खेदड़ खुद फतेहाबाद की भी चुनाव प्रभारी थी, तो उसको फतेहाबाद जाना था। सबसे पहला फार्म में उसने भरा है, और उसका निश्चित था बनना। बाकी तो ये बात बताओ, ठीक है भाई, बाद में तो फॉर्मेलिटी थी, वैसे हूँ तेल बढ़वा दिया बेचारा का, ठीक है, कहीं ना कहीं भी बिना काम का 2000 का खर्चा लग गया, अब पार्टी में रहोगे तो लगेगा, टेस्टिंग तो करते रहते, बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई ये इन्होंने जिला प्रधान को बना दी जी, अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपको क्या लग रहा है? देखो मेरे को ये लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बिल्कुल फाइनल कर रखे है, अच्छा, जिसको बनाना है वही जैसे जिला प्रधान फाइनल कर, बिल्कुल जैसे इन्होंने पहले कर रखा था, और इक्का दुक्का जगहों पर, जैसे जिला प्रधानी में भी जिनका नाम पहले था वहां कटवाने की कोशिश भी की गई, अच्छा, कई लोगों ने प्रयास भी किए, कई नेताओं ने जी। कहीं वो एक आध जगह कामयाब भी हो गए और कहीं ना भी हुए। अच्छा, अब अगर हालात और परिस्थितियां एज इट इज रही जैसी आज हैं, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा ये मानना है कि इन्होंने जो नाम फाइनल कर रखा है वो फाइनल है, अच्छा, उसका कभी भी ये ऐलान कर सकते हैं, और उसका कारण ये है, वरना तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनने थे। हमने एक वीडियो में पहले चर्चा की थी, अच्छा, कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो संविधान बना हुआ है उसके मुताबिक इसमें प्रक्रिया दूसरी पार्टियों के उलट है। अच्छा, जैसे कांग्रेस पार्टी में तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, फिर वो अपनी नीचे की टीम बनाता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष जिलों के बनाएगा, जिला अध्यक्ष फिर हल्का ब्लॉक प्रधान बनाएगा। इसमें उल्टा है मामला, अच्छा, इसमें पहले बूथ अध्यक्ष बनते हैं, अच्छा, बूथ अध्यक्ष के बाद फिर इसमें मंडल प्रधान बनता है, फिर मंडल प्रधान के बाद इसमें फिर जिला प्रधान बनेगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, और उसमें क्राइटेरिया ये रख रखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनने चाहिए, अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आधे से ज्यादा जिलों में जिला प्रधान बनने चाहिए, और इसी तरह से जिला प्रधान बनने के लिए आधे से ज्यादा मंडलों में मंडल प्रधान बनने चाहिए। अच्छा, बल्कि मैं आपको बताऊं फतेहाबाद में तो ये था कि जिस दिन ये जिला प्रधानी के लिए प्रक्रिया शुरू हुई ना, उसी दिन सुबह सुबह 3 मंडलों के मंडल प्रधान नियुक्त किए गए, अच्छा, क्योंकि वहां कोई क्राइटेरिया बच रहा था इनका, जी, जी, जी। तो वहां तीनों के तुरंत प्रभाव से बनाए गए। अब जो बात है वो ये है कि जिन आधे से राज्यों को उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है वहां ये सारी प्रक्रियाएं पहले की जाती हैं, फिर जो कुछ एक राज्य बच जाते हैं उनमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है तो वो फिर अपने हिसाब से बनाता है। अच्छा, अब हरियाणा को इन्होंने उन राज्यों में ले लिया है ऊपर से बीजेपी हाईकमान ने, जिसमें पहले ही प्रदेश अध्यक्ष पड़ेगा। अच्छा, तो जिस तरह से एकदम से जिला प्रधान का आया सिस्टम, उसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष का भी आएगा तुरंत प्रभाव से। अच्छा, और वो प्रदेश अध्यक्ष फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो वहां जो है उसको बुला लेंगे, बाकी पूछता पाछता कोई नहीं, बल्कि होना तो ये चाहिए। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया ये होती है कि जो मंडल प्रधान बने वो मंडल प्रधान अपने वोट डाले या सर्वसम्मति से किसी एक आदमी को बनाए,
जी होना तो ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहीं कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदेश अध्यक्ष के लिए वोटिंग करें जी या सर्वसम्मति से बनाए, वो चीज भी कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही। वो बिल्कुल तो अब ऊपर से किसी भी समय जो है चिट्ठी आ जाएगी हम्म। और वो डिक्लेयर हो जाएगा, ये बना दिया हमने। तो उसमें भी ऐसे ही फार्म भरवाएंगे क्या जो ये ऐसे यहाँ पे किया? शायद ये फॉर्म भरवाएंगे भरवाएंगे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जिला प्रधान के लिए किया है ना, इसी तरह से उसके लिए कर लेंगे। लेकिन वो सब भरवाओ ना भरवाओ केवल फॉर्मेलिटी है, कोई नहीं पूछता। तब भी लोग भरने जाएंगे जो जिला प्रधान है, उन्होंने देख लिया। वो फिर प्रदेश की टीम के चक्कर में जाएंगे, उनके दिमाग में ये रहेगा भाई कम से कम जो है प्रदेश में कोई सचिव लग जाए, मंत्री लग जाए, कोई महामंत्री लग जाएगा, कोई उपाध्यक्ष लग जाए, कोई कार्यकारिणी में आ जाएगा। इसमें तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इतने मोर्चे, इतने प्रकोष्ठ, कई तो ऐसे ऐसे पद हैं जिनके जो मोर्चे हैं ना उनके नाम नहीं लेने आते उनको, जिनको बना रखा बेचारे को गिना नहीं सकते। एक दिन मैंने बीजेपी वाले से बोला है, कोई बीजेपी का ही था, वो भाई कितने मोर्चे हैं, कितनी वो गिनाइए एक बार आप। पता ही नहीं है, वो सारे नहीं गिना पाया ना पता ही नहीं है। इतना विभाग, सिस्टम मोर्चे, आप प्रकोष्ठ। और ज्यादा क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी में तो यहाँ तक हो चुका है, शायद हरियाणा के इतिहास में पहला ऐसा मामला है कि बिहार दिवस बनाने के लिए भी उन्होंने संयोजक लगा दिए। मतलब बिहार का दिवस हरियाणा में मनाना है क्या तू कह? तो कितनी बारीकी से काम करे। ठीक है, देखा जाए 7-8 जिलों के जिला संयोजक, फिर कार्यकारिणी, फलाना दिखड़ा बिहार दिवस के बना रखे। तो प्रद्युमन भाई देखिए ना कितने लोग तो रहते हैं हमारे, कोई पूर्वांचल प्रकोष्ठ बना दिया, कोई कुछ बना दिया। मतलब कांग्रेस पे तो जिला प्रधान नहीं बन पा रहे, मैन एक संगठन नहीं बन रहा उन पे। तो यही वजह है, इतना कुछ कर गए। बिल्कुल यही वजह है सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जिससे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल उनको समझ में ही नहीं आ रहा। मैं एक दिन हैरान रह गया प्रद्युमन भाई, कोई आया बोला मैं ना इनका कोई जैविक खेती का वो है। हाँ, जैविक खेती भी है, परंपरागत खेती। हाँ कुछ ऐसा है, बोला मैं उसका हूँ। बिल्कुल भाई यार कमाल है यार बीजेपी वालों का। बिल्कुल, मतलब ये कहाँ तक घुस गए हैं। स्वदेशी जागरण मंच, जैविक खेती, हिंदू जागरण मंच, इन्होंने ये अंदाजा ही नहीं कि कितने एक बना रखे हैं। मेरे पास वो पूरी लिस्ट पड़ी इनकी, अगर उसको पढ़ने लग जाए ना सारे ऊपर से नीचे तक तो सुबह से शाम हो जाए, इतने आदमी बना रखे हैं। बिल्कुल ठीक बात। ठीक, और ऐसे ऐसे आदमी बना रखे जिन्हें क्या पता, खुद ने नहीं पता तुम भी पद ले रहे हैं। और प्रद्युमन भाई देखिए ना, कहीं कहीं ये होता ना, चाहे आदमी के पास छोटा मोटा कोई भी पद हो, बिल्कुल, तो वो उसको यूं लगता है कि मैं पदाधिकारी हूँ। बिल्कुल, और कांग्रेस यही गलती कर रही है, वो अभी तक अपनी मैन बॉडी नहीं। इसमें दो बातें हैं, देखो इसमें तनख्वाह तो देनी नहीं, ठीक है, जिसके पद मिल गया वो उसका प्रचार करता घूमेगा, 50 आदमियों को, और ये बताएगा मैं फलाना बीजेपी के फलाने प्रकोष्ठ का, फलाना उसका मैं मेंबर हूँ। बिल्कुल ठीक है। और कांग्रेस वाले बताने पे क्या है, उन को पूछा भाई क्या पद है, बोले जी कोई पद ही नहीं है। वहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक सामान्य है संगठन के हिसाब से, और आम आदमी भी सामान्य है। ये बाकियों को तो कहाँ पद देंगे भाई साहब, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं दे रहे, उनको तरसा रखा है। तो विधानसभा कार्यवाही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रद्युमन भाई चेहरों पे आ जाते हैं जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन चेहरे दौड़ में? देखो ऐसा है, दौड़ में तो है कई आदमी, अच्छा, और जो मजबूत भी हैं। अच्छा। सबके अलग अलग प्लस माइनस पॉइंट हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जातीय समीकरणों को, भौगोलिक समीकरणों को, पार्टी को कौन मजबूती दिला सकता है, पार्टी के लिए किसने क्या सेक्रीफाइस किया है, इन तमाम चीजों को पार्टी ध्यान में रखती है। अच्छा, अगर सही देखें हम तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली, या जो लोग चुनाव हार गए, अच्छा, वो इसकी लाइन में ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं इस प्रयास में भी हैं कि भाई ये प्रदेश अध्यक्ष का पद पार्टी में सबसे बड़ा है जी, ठीक है, संगठन के हिसाब से। बिल्कुल, वो अगर मिल जाए तो हमारी टिकट जो कटी, या हमने चुनाव नहीं लड़ा, या हम हार गए, तो उन सब चीजों की पूर्ति हो जाती है। उसके लिहाज से अगर देखें तो कैप्टन अभिमन्यु हैं, वो भी प्रयास में हैं। जयप्रकाश दलाल हैं, उनका भी नाम चल रहा है। सुभाष बराला जो राज्यसभा के सांसद हैं फिलहाल, उनका भी नाम बड़ी तेजी से पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। सुनीता दुग्गल का नाम चल रहा है। अच्छा, सुरेंद्र पुनिया जो प्रदेश के महामंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता अगर अग्रवाल समाज से किसी को बनाते हैं तो उनका नाम भी इस लिस्ट में है, महामंत्री हैं, और पहले जिला प्रधान थी वो पानीपत की। डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम चल रहा है, दीपक मंगला, अजय गोड, इस तरह से मतलब बहुत नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में इनके नाम चल रहे हैं। अच्छा, और अलग अलग नेता अपने हिसाब से अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु आप कितना चांस मानते हैं? देखो मेरा ये मानना है कि बीजेपी की पहली एक ही चीज है जी,
वो मोहनलाल बड़ौली को हटाएगी या नहीं हटाएगी। ठीक है। क्योंकि मोहनलाल बड़ौली को अब तक खुल करके बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया है, जी। क्योंकि बहुत कम समय हुआ उनको बने हुए। बिल्कुल। वो तो विधानसभा चुनाव से एन पहले उनको बनाया गया, और एन पहले बनाने के बाद विधानसभा का उन्होंने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा, और विधानसभा का चुनाव ना लड़ने के बाद जो है पार्टी को उन्होंने सत्ता में लाने में बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। तब तक ये बिल्कुल फाइनल था कि मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्रकरण हुआ जिसमें उनकी बड़ी फजीयत भी हुई जी। और यहाँ तक कि उन्हीं की सरकार के बहुत सीनियर मंत्री अनिल विज ने बार बार उनका इस्तीफा मांगा। बिल्कुल। और यहाँ तक भी कहा कि ये महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। ठीक बात है। तो इस तरह के उन पर आरोप, बड़े गंभीर आरोप लगे। और जब फिर उस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ, कहानी कुछ और निकली। उसके बाद से अब फिर से एक बात चर्चा यही है कि फर्स्ट चॉइस जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो मोहनलाल बड़ौली ही रहेंगे। अच्छा। अब बात यह है कि बड़ौली साहब को उसके हटाएंगे, पीछे वजह ज्यादा बड़ी वजह मैं 2-3 वजह मान रहा हूँ। एक वजह तो ये है कि उनको बहुत कम समय मिला है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो पार्टी, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल होता है वैसे तो, त्याग भी किया, लेकिन उनको त्याग तो चलो बहुतों ने किया है, लेकिन उनको जो है एक तो टाइम मिलना, क्योंकि 3 साल तो छोड़ दो, उनको तो 1 साल भी नहीं हुई है, जी। तो वो उनको फुल फ्लैश पावर नहीं मिल पाई है। और एक ब्राह्मण समाज की भी वोटिंग पार्टी के पक्ष में। दूसरा जो है वो एक ब्राह्मण समाज के नेता बन चुके हैं, और ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जी के बाद जैसे उनकी टिकट कटी, उसके बाद ब्राह्मण समाज के कुछ क्षेत्र में इस बात का एक बड़ा रोष भी है, नाराजगी है। और अभी जो एक बड़ा ताजा तरीन मामला 2 ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायक जो हैं, उनमें जो चल रहा है एक विधायक और एक मंत्री का, तो उस लिहाज से सबसे ज्यादा मैं ये मान रहा हूं कि मोहनलाल बड़ौली सबसे आगे है। और जिस तरह से जो आपने भी कहा, कहीं पार्टी को यह भी डर है क्या जी? देखिए, जिस प्रकार से रामविलास शर्मा को पार्टी ने साइडलाइन कर रखा है, अगर अभी इनको भी हटा दिया जाएगा, इनकी जगह पे किसी और को बना दिया जाएगा, तो कहीं ब्राह्मण समाज में गलत संदेश ना चला जाए कि धीरे धीरे बीजेपी ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है। मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, और मेरे पास उस संबंध में बहुत लोगों के फोन भी आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में अभी एक बहुत बड़ा सिस्टम बन सकता है। अच्छा। और वो सिस्टम ये है कि जाट और ब्राह्मण, ये दोनों समाज एकजुट होकर के अपनी राजनीति कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि फिलहाल की जो हालात है वो ये है कि जाट समाज के भी ज्यादातर लोग अपने आप को हाशिए पर मान रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग भी बहुत बड़े स्तर पर अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं कि उनका जितना हक बनता है वो चीज बीजेपी ने उनको नहीं दी, बल्कि उनके समाज से आने वाले बहुत से नेताओं को जो है पार्टी ने खुडे लाइन करने का काम किया। जी जी। तो एक ऐसा सिस्टम बन सकता है अगर बीजेपी ने यहाँ मोहनलाल बड़ौली की बजाय कहीं और कोई दाव खेलने का प्रयास किया, तो हरियाणा में ब्राह्मण और जाट की एक जुगलबंदी बन सकती है। और ये ऐसा सिस्टम बैठ जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार सोशल इंजीनियरिंग की थी कुमारी मायावती ने जी। ब्राह्मण और जो चमार समाज है उसका उन्होंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था, और उसके बाद वो प्रचंड बहुमत से सरकार में आई थी जी। तो हरियाणा में भी जिस तरह से जाट समाज है, मुस्लिम हैं, सिख हैं, चमार समाज है, और इन सब के साथ मिलकर के अगर ये ब्राह्मण समाज और साथ में आ जाता है तो एक बहुत ही अलग किस्म की राजनीति हरियाणा में बन जाएगी। अच्छा। और एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग हरियाणा में हो सकती है, क्योंकि अगर इन सबका वोट बैंक अगर हम बढ़ाएं तो जीत से पार चला जाएगा। अच्छा। ये अगर सारा सिस्टम इकट्ठा हो जाता है तो ये आसानी से जीत मिल सकती है। अच्छा, उसमें भी एक चीज और है, हरियाणा की राजनीति में समय समय पर चाहे सरकारें किसी की भी रहे, भले ही मुख्यमंत्री ब्राह्मण एक ही बना हो, भगवत शर्मा, पंडित भगवत शर्मा जी, लेकिन उसके बाद लगभग सरकारों में ब्राह्मण समाज के नेता हमेशा पावरफुल रहे हैं। नायब सिंह सैनी की ये मैं पहली सरकार ऐसी देख रहा हूं जिसमें ब्राह्मण समाज के नेताओं को बहुत ज्यादा चौधर नहीं दे रखी। ठीक है, 2 मंत्री बना रखे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं, लेकिन सब कुछ संगठन में मोहनलाल बड़ौली तय कर दें ऐसा भी नहीं पॉसिबल। इतना भी पावर उनको पूरी पावर नहीं दे रही, खुल करके बैटिंग करने का उनको मौका नहीं दे रही है जी जी जी, और वो उनको देना चाहिए। तो इस बात की कितनी गुंजाइश है कि मोहनलाल बड़ौली को हटाया जाएगा? देखो, मेरे ऐसा लग रहा है कि आज जो हालात, इस हालात में मोहनलाल बड़ौली को दोबारा रिपीट करेगी पार्टी।
अगर कहीं कोई और ये विवादों में ना उलझे ना उलझे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एक मामले में कोई आदमी पर आरोप लग गए, वो तब भी तो यही बात थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर करना था, उसी समय वो एपिसोड हो गया। ठीक है, तो राजनीति में कई बार हो जाती हैं कोई ऐसी परिस्थितियां। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये निश्चित है कि पंडित मोहनलाल बड़ौली ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनेंगे। और ये पार्टी के लिए कितना हितकारी होगा? देखो, पार्टी के लिए तो आज के दिन ये चीज है कि जब सरकार आ जाती है ना, तो सरकार आने के बाद संगठन की महत्ता कम हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं रहती। अब तो सरकार कैसे काम कर रही है उस चीज पर सारा डिपेंडेबल है, क्योंकि ये संगठन भी भले ही बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष बन जाए और बन जाए, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है जब जहां आपका मुख्यमंत्री है। हाँ, संगठन जब आप विपक्ष में होते हैं ना, तो आपको बड़ा पावरफुल प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। अब तो क्या है कि मान लो बड़ौली बड़ा चेहरा तो नायब ही है। बिल्कुल, अब तो क्या है कि बड़ौली साहब चाहे घूमे जाओ, लोग तो कामों के लिए बात करेंगे, कामों के लिए बात करेंगे, ठीक है ना, और वो काम सरकार है। विपक्ष को मजबूत आदमी चाहिए तो इस बात की भी कोई गुंजाइश बनती होगी, जैसे जाट समाज में बीजेपी से नाराज नजर आता है कि किसी जाट चेहरे को बनाया जा सकता है, वह सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की तरफ से हो सकती है। देखो, बनाना तो चाहिए, लेकिन अभी आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियां दिख नहीं रही कि भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी। हालांकि जब अगर मोहनलाल बड़ौली को बदला जाता है तो दांव खेल सकती है, कोई दो राय नहीं है फिर तो, क्योंकि पार्टी के पास जो है ना, एक बीजेपी की एक ये बड़ी सोच रही है कि जो समाज उसके साथ सही ढंग से नहीं लग पा रहा है, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए वो उसको प्रतिनिधित्व ज्यादा देती है। तो कहीं ना कहीं उसमें कोई सिस्टम बन सकता है, और कामयाब भी होती है, बहुत जगह हुई है, बहुत जगह हुई है। और ये खूबसूरती भी इस पार्टी की, देखो, होना भी चाहिए। जिन जो सत्ता में या चौधर में वंचित हैं कहीं ना कहीं, तो उनको हक देना चाहिए उनका, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। बिल्कुल जी। तो प्रद्युमन भाई करें चर्चा। तो साथियों, यह हमने चर्चा की जिला प्रधानों की नियुक्ति के बाद अभी पूरे प्रदेश के अंदर इस बात के चर्चे शुरू हो गए हैं कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। और जहां तक मेरे साथ जो पैनल में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक है, इनका भी यही मानना, और जहां तक लगभग मेरा भी यही मानना है, शायद मोहनलाल बड़ौली को बदलने का जोखिम पार्टी अभी नहीं उठाना चाहती है। आप इस राय से कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।